मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो एक रूम में फंसा हुआ था। वो कमरा धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। वो लड़का वहां पर कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा था, लेकिन वो नहीं कर पाता और कमरा पूरा सिकुड़ जाता है। अब मूवी यहाँ से पास्ट में चली जाती है, जहाँ एक एक करके हमें सभी कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जहाँ सबसे पहले हम जोई को देखते हैं जो एक स्टूडेंट है। इसके बाद हम बेन को देखते हैं जो एक ग्रोसरी शॉप में काम करता है, लेकिन उसे अपना काम पसंद नहीं आता, तो उसका मालिक कहता है कि बाहर जाओ और नए दोस्त बनाओ। अब हम जेसन को देखते हैं जो एक कंपनी में स्टॉक ब्रोकर का काम करता है। अब एक दिन इन तीनों के पास एक ब्लैक कलर का बॉक्स आता है। ये बॉक्स एक पजल की तरह था, लेकिन तीनों काफी जीनियस थे, जिसकी वजह से ये तीनों इस बॉक्स को खोल लेते हैं। उसके बाद इन्हें एक कार्ड मिलता है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर ये एक रूम से बाहर निकल गए तो इन्हें $10,000 मिल जाएंगे। अब तीनों वहां चले जाते हैं, जहां हम मूवी के 3 और कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिसमें हम माइक, अमेंडा और डेनी को देखते हैं। अब ये तीनों यहाँ गेम शुरू होने का इंतजार करते हैं, जहां बेन कहते हैं कि जब तक इस गेम का मास्टर नहीं आ जाता तब तक मैं एक सिगरेट पी लेता हूँ। तब जैसे ही वो बाहर जाने लगता है, दरवाजे का हैंडल टूट जाता है। तब डेनी कहता है कि इसका मतलब ये है कि यही एस्केप रूम है, मतलब गेम शुरू हो गया है। अब सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। अब वो पूरे रूम में क्लू ढूंढने लगते हैं, जहां अमेंडा देखती है कि एक टेबल पर बहुत सारी मैगजीन पड़ी हुई है और सभी पर डॉक्टर वुटन यू कॉमन तरीके से लिखा हुआ है। माइक को एक बुक भी मिलती है जिस पर लिखा हुआ था फ़ारेनहाइट 251। जब बेन के हाथ से हैंडल टूटा था तब वहाँ एक लॉक मौजूद था। दरअसल वो लॉक नहीं, एक टेम्परेचर कंट्रोलर था। जोई अब उसे फ़ारेनहाइट 251 पर सेट कर देती है। तभी वहाँ की रूम की छत पर गर्मी बढ़ने लगती है और पूरे रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जोई उसे बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वो बंद नहीं होता। अब ये सभी काफी कंफ्यूज थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। धीरे धीरे रूम की गर्मी बढ़ती जा रही थी। अब इन्हें एक कोने से किसी की आवाज आती है। ये उसके पास देखते हैं तो दरवाजा लॉक था। अब जोई को एक की मिलती है जिससे वो दरवाजा खोलती है, लेकिन उसके अंदर एक पुतला था। अब रूम का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया था, पर तभी जोई को 6 बटन मिलते हैं। जब जोई एक बटन दबाती है तो एक दरवाजा खुलता है। उसके अंदर जेसन चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक नेट लगी हुई है। अब माइक भी उसकी मदद के लिए अंदर आता है। ये दोनों उस नेट को खोलने की कोशिश करते हैं और वो नेट खुल जाती है। अब एक एक करके ये दरवाजे में जाने लगते हैं, लेकिन आखिर में इन्हें पता चलता है कि जो भी यहाँ लास्ट में बचेगा वो मरेगा। तभी जोई के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वहाँ पानी के गिलास भर भर कर उन बटन पर रखने लगती है, लेकिन आखिरी गिलास में पानी खत्म हो जाता है। अब यहाँ डेनी और बेन बच गए थे। अब बेन अपनी शराब की बोतल निकालता है और उस ग्लास में भर देता है और दरवाजा खुल जाता है और ये दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पूरे रूम में आग लग जाती है। अब यहाँ से ये लोग एक और रूम में आ जाते हैं। अब ये पुलिस को कॉल लगाने का डिसाइड करते हैं, पर जब ये अपना फोन देखते हैं तो इनके फोन में सिग्नल नहीं था। अब माइक कहता है कि यहाँ पर और कितने रूम हमें पार करने होंगे। डेनी कहता है कि शायद हमें 5 रूम और पार करने हैं। जेसन को एक लॉक मिलता है जो 7 डिजिट से खुलता था। अब सभी वहाँ क्लू ढूंढने लग जाते हैं। माइक को वहाँ पर एक बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा था यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री। अब बेन को कुछ वर्ड नजर आते हैं और बेन अपना पास्ट याद करने लगता है, जहां वो नशा करके कार चला रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उसके दोस्तों की मौत हो गई थी। अब प्रेजेंट में डेन उस वर्ड को डिकोड कर लेता है और लॉक खुल जाता है। जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक ऐसी जगह पर है जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ मौजूद है। अब डेनी वहां से थोड़ी दूर जाता है, तभी वो एक दीवार से टकराता है और नीचे गिर जाता है। जब वो उठकर दीवार को छूता है तो सभी को पता चलता है कि वो एक बर्फ से बने रूम के अंदर आ गए हैं। दीवार को छूते ही वहां से और ज्यादा ठंडी हवा निकलने लगती है और रूम का टेम्परेचर घटने लगता है। अब ये सभी जल्दी जल्दी क्लू ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें एक जैकेट मिलता है जो एक बारी बारी करके पहनने वाले थे। अब इन्हें वहां पर एक बड़ा सा होल नजर आता है जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। माइक जब झाड़ियों में जाता है तो उसे एक मछली पकड़ने का रैकेट मिलता है। अब ये समझ जाते हैं कि उन्हें उस होल में से कुछ निकालना है। कुछ देर में ये लोग उस होल से एक बॉक्स निकालते हैं जो पूरा बर्फ में जमा हुआ था। उस बॉक्स के अंदर एक की मौजूद थी। माइक बेन से लाइटर मांगता है ताकि उससे बर्फ से की निकाल सके। बेन से गलती से लाइटर थोड़ी दूर गिर जाता है, जिसे लेने के लिए डेनी जाता है, लेकिन बर्फ टूटने की वजह से वो पानी में गिर जाता है। सभी लोग डेनी को ढूंढते हैं, लेकिन पानी ठंडा होने की वजह से बेन मर जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब सभी अपने हाथ की हीट से ही इस बर्फ को पिघलाने लगते हैं और धीरे धीरे सारी बर्फ पिघल जाती है। अब इन्हें वो चाबी मिल जाती है और लॉक खोलकर ये एक रूम में पहुंच जाते हैं। ये कमरा एकदम उल्टा था। यहाँ पर पंखा नीचे और बॉल टेबल ऊपर लगी हुई थी। अब फिर से सभी वहाँ क्लू ढूंढने लग जाते हैं। तभी जेसन बॉल टेबल पर देखता है जहाँ पर नंबर 8 की बॉल गायब थी। वो सभी समझ जाते हैं कि उन्हें 8 नंबर की बॉल को ढूंढना है। अब वहाँ बहुत ही तेज आवाज में म्यूजिक चलने लग जाता है और धीरे धीरे रूम का सरफेस टूटने लगता है। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि जैसे जैसे म्यूजिक बजेगा जमीन टूटती जाएगी। कुछ देर में अमेंडा अपनी जगह से थोड़ी ऊपर चली जाती है, जहाँ उसे एक कोड वाला लॉक मिलता है जिसके अंदर 4 कोड एंटर करने थे। अब जोई को एक फोटो पजल मिलती है जो इस पजल को सोल्व करती है, जिससे उसे 4 कोड मिल जाते हैं। जब उन 4 कोड को लॉक में लगाया जाता है फिर भी लॉक नहीं खुलता। अब धीरे धीरे जोई को समझ आता है और वो कहती है कि ये पूरा रूम उल्टा बना हुआ है, तो हमें इस कोड को उल्टा एंटर करना होगा।
अब ऐसा करने से वो लोग खुल जाता है और उन्हें 8 नंबर की बॉल मिल जाती है। अब उस बॉल को उस टेबल पर लगाना था, लेकिन अमेंडा उन सभी से दूसरी तरफ थी। अब वो वहां से एक टेबल के कॉर्नर पर लटक जाती है। जब वो बॉल लगाने के लिए टेबल के पास बढ़ती है तभी वो बॉल उसकी जेब से नीचे गिर जाती है। अब अमेंडा जमीन के बचे हुए टुकड़े पर कूद जाती है। वो बॉल फिसलने वाली थी कि उसे अमेंडा पकड़ लेती है और जेसन को दे देती है। तभी जमीन टूट जाती है और अमेंडा लटक जाती है। कुछ देर में अमेंडा उस चेन को छोड़ देती है और नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो इस गेम से तंग आ गई थी। नीचे गिरने की वजह से अमेंडा की मौत हो जाती है। अभी उस बॉल को लगाकर एक रूम में पहुंच जाते हैं। जब वहाँ लाइट्स ऑन होती है तब सभी को पता चलता है कि ये तो एक हॉस्पिटल रूम है, जहाँ हॉस्पिटल के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए थे। अब सभी को वहाँ पर अपने नाम की एक फाइल मिलती है, जिसके अंदर सभी के पास्ट के बारे में लिखा हुआ था। जेसन की फाइल में लिखा हुआ था कि जब वो समुद्र के बीच में अपने दोस्त के साथ था तब बोट पलट जाने की वजह से उसके दोस्त की मौत हो गई। वह कहता है कि हम दोनों के पास एक ही जैकेट थी, पर मेरे दोस्त ने मुझसे वो जैकेट छीन ली और वहां से पानी में कूद गया। माइक के बारे में लिखा था कि जब वो एक मिल में काम करता था तब मिल टूट जाने की वजह से वहां के सभी लोग मर गए, लेकिन माइक बच गया। जोई कहती कि मैं और मेरी मॉम प्लेन में बैठे थे, तभी प्लेन क्रैश हो गया और मैं बच गई, लेकिन मेरी मॉम की मौत हो गई। बेन कहता है कि मैं मेरे दोस्तों के साथ था और कार चला रहा था, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से मेरे सारे दोस्त मारे गए। यहाँ पर जितने भी बेड मौजूद थे ये वही बेड थे जिन पर हादसों के बाद इनका इलाज किया गया था। ये सभी उन एक्सीडेंट में से सरवाइव कर पाए थे और ये अभी यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। अब वहाँ 5 मिनट का टाइम चलने लग जाता है और सभी वहाँ क्लू ढूंढने लग जाते हैं। जोई अब वहाँ के सारे कैमरे तोड़ने लगती है। वो सोचती है कि अगर हमें कोई देख ही ना पाए तो यहाँ कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब जेसन को एक मशीन मिलती है जो एक हार्ट बीट डिटेक्टर थी, जिसमें अपने हार्ट की बीट को कम करना था। सबसे पहले बेन उसे लगाता है, लेकिन उसकी हार्ट बीट बहुत तेज थी क्योंकि वो डरा हुआ था। अब जेसन वो मशीन माइक की बॉडी में लगाता है, लेकिन मशीन में फेल लिखा हुआ आता है। मशीन का करंट फ्लो बढ़ने की वजह से वो मरने लगता है। जेसन इस मशीन से माइक को झटके देने लगता है ताकि उसकी हार्ट बीट 50 पर आ जाए। बेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन नहीं रुकता और माइक मर जाता है। अब जेसन उस मशीन को अपनी बॉडी पर लगाता है, तभी टाइम खत्म हो जाता है और पॉइजन गैस रिलीज होने लगती है। अब जेसन धीरे धीरे अपनी हार्ट बीट को कम करता है और उसे 50 पे ले आता है, जिसकी वजह से वह दरवाजा खुल जाता है। अब जेसन और बेन उस दरवाजे में चले जाते हैं और जोई को वहीं छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जोई भी मर जाती है। अब ये दोनों एक रूम में पहुंचते हैं जहां बेन कहता है कि तुमने माइक को मार दिया और तुम्हारे पास्ट में तुमने ही अपने दोस्त को मारा क्योंकि तुम्हारे पास एक ही जैकेट थी और तुम जिंदा रहना चाहते थे। जेसन उसे कहता है कि हमें जिंदगी में ऐसे ही सरवाइव करना पड़ता है। अब इन दोनों के सामने एक सर्कल वॉल नजर आती है। ये दोनों उसे घुमाते हैं, तभी एक डोर ओपन होता है, जिसकी वजह से इन दोनों को पूरा कमरा घूमता हुआ नजर आता है, जैसे कि इन्होंने कोई शराब पी हो। अब डोर पर एक एक एंटीडोस ढूंढने के बारे में लिखा था। ये दोनों एंटीडोस ढूंढने लग जाते हैं। तभी बेन को एंटीडोस मिल जाता है, पर वो एक ही होने की वजह से जेसन उसे छीनने की कोशिश करता है। इस लड़ाई में बेन उसे धक्का दे देता है और वॉल से टकराने की वजह से जेसन मर जाता है और एंटीडोस की वजह से बेन बचकर इस रूम में चला जाता है। अब यहाँ वही मूवी का स्टार्टिंग सीन आ जाता है, जहाँ पूरा कमरा सिकुड़ रहा था। एक तरफ हम देखते हैं कि जहाँ जोई थी वहाँ कुछ लोग सफाई करने के लिए आते हैं। उनको वहाँ एक मास्क नजर आता है। तभी जोई खड़ी हो जाती है और सभी को मारकर बेहोश कर देती है और उनकी गन उठाकर वहाँ से जाने लगती है। दरअसल जब वो गैस से मरने वाली थी तब उसने अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लिया था। अब एक तरफ बेन भी मर रहा था, लेकिन जब कमरा पूरा सिकुड़ गया था तब बेन एक चिमनी में आकर बैठ गया और उस रूम में सर्वाइव करके बाहर आ गया। बाहर आने के बाद बेन को इस पूरे गेम को डिजाइन करने वाला मिला। वो बेन को बताता है कि इस गेम को अमीर आदमी देखते हैं। वो ये सब देखना चाहते हैं कि किस वक्त इस गेम में कोई भी बाजी पलट सकता है और क्या हमारी किस्मत हमारा साथ देती है या नहीं, ये भी उन्हें इससे पता चलता है। अब बेन कहता है कि अब मैं ये गेम जीत चुका हूँ, इसका मतलब अब मैं घर जा सकता हूँ। ये सुनकर वो गेम मास्टर बेन को मारने लगता है। तभी वहाँ जोई आकर उस पर गोली चला देती है। कुछ देर में गेम मास्टर पीछे से आता है और जोई को मारने लगता है। तभी वहाँ बेन आकर उसे मार देता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये पुलिस के पास जाता है। जब पुलिस तहकीकात करती है तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, बस वो जगह खाली थी। अब हमें 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ जोई बेन से कहती है कि मैंने उस बिल्डिंग का पता लगाया है जहाँ एक नया गेम होने वाला है। अब जोई नेक्स्ट गेम में उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए मना लेती है। अब यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इसका सेकंड पार्ट्स भी है, अगर आपको वो देखना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।